हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि हम जाने वाले हैं हुमायूं टॉम्ब अपनी कज़न और सिस्टर के साथ। ये दिल्ली का मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क है। दिल्ली वाले तो जानते होंगे, बट हम यूपी वाले हैं। हम दिल्ली घूमने गए थे तो हमने कहा क्यों ना फ़ायदा उठा लिया जाए घूमने का, और हुमायूं टॉम्ब और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह घूम लिया जाए। तो सबसे पहले हम तैयार होकर निकलते हैं, अपनी लिफ्ट्स लेते हैं और उसके बाद आ जाते हैं मेट्रो स्टेशन, जो कि हमारे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है। आप लोग बताओ, दिल्ली से अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहा है तो ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे आते ही मैंने अपनी बहुत सारी रील्स बनवाई, फ़ोटो खिंचवाई। फिर एक गार्ड अंकल ने बोला कि यहाँ पे फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है, फिर हमें कैमरा बंद करना पड़ा। तो यहाँ की मेट्रो स्टेशन की बस इतनी ही क्लिप्स हैं, पर हम कहाँ मानने वाले गाइस, हम तो बेशरम है। हम एक्सलेटर में भी चलाएंगे ही फ़ोन, क्योंकि आप लोगों को सारी क्लिप्स दिखानी भी तो होती है हम कहाँ से कैसे गए। तो ये था। अब हम देख रहे थे हमें कौन सा मेट्रो पकड़नी है जिससे हम हुमायूं टॉम्ब पहुँच पाए। वैसे रास्ता बहुत लंबा था गाइस, हमने कम से कम गुड़गांव से 1-1.5 घंटे का ट्रैवल किया है, उससे ज़्यादा ही। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैंने टाइम नहीं देखा था, बट बहुत ज़्यादा ट्रैवल था। बट एक बात तो अच्छी ये थी कि उस दिन मेट्रो में ज़्यादा रश नहीं था, पता नहीं क्यों। मेरी बहन तो मेरी ही क्लिप्स ले जा रही है क्योंकि मुझे इंस्टा पे पोस्ट करना रहता है। तो एक बार बताना ज़रूर कमेंट्स में गाइस कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी तारीफ़ कर देना, मैं उतने में ही खुश हो जाऊँगी। और यहाँ पे बाहर का व्यू देखो, इतना अच्छा प्यारा व्यू आ रहा था। बट दिल्ली में इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, इतनी ज़्यादा कि हम लोग वहाँ पे कम से कम 1-1.5 महीने घूम के आए हैं, बट हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ी कि हम वहाँ पे कहीं बाहर चले जाएं। कितना ज़्यादा गर्मी। लास्टली हमारा एक कज़िन भी रहता है दिल्ली में, वो आए हुए थे, तो हमें उन्होंने मोटिवेट किया कि चलो घूम के आते हैं, गर्मी तो पड़ती ही रहेगी, घूमना हम जिस पर्पज़ के लिए आए हैं उसे हम पूरा करते हैं। चिंट पाक डम डम। तो यहाँ पे हम लोग मेट्रो से उतर चुके थे और हम लोग बाहर की तरफ जा रहे थे। फिर यहाँ पे मेरे कज़न ने बताया कि इलेक्शन चल रहा है। हम लोग जिस टाइम दिल्ली गए थे उस टाइम वहाँ पे इलेक्शन था और उस दिन वोट का रिज़ल्ट आना था, तो इस वजह से पूरा मेट्रो स्टेशन खाली था। देखो, अब तो कई लोग समझ गए होंगे दिल्ली में हम कौन से मेट्रो स्टेशन की बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं थे, बस गार्ड अंकल थे और हम 3 ही लोग। दूर दूर तक पूरा मेट्रो स्टेशन खाली था। ऐसे तो रात के समय भी नहीं होता है। 1 मिनट देख लो आप लोग पूरा ध्यान से, बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग पूरा मेट्रो स्टेशन, वरना इतना रश रहता है कुछ कहने को नहीं। और हम भी खालीपन का पूरा मज़ा लेते हुए हमने बहुत सारी रील्स बनाई, फ़ोटोज़ खींची, बहुत मज़े किए। तो मेट्रो से निकलने के बाद हमें लेना था ऑटो, तो हमने लिया ऑटो और पहुंच गए हुमायूं टॉम्ब। तो अब चलो हम हुमायूं टॉम्ब का व्यू दिखाते हैं। तो सबसे पहले एंट्री लेते हैं, हमें टिकट लेना पड़ता है। हमने तीनों की टिकट ले ली, उसके बाद हमें एंट्री मिल गई तुरंत ही। यार यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा पीस था, इतना ब्यूटीफुल गार्डन था और यहाँ के मार्बल वर्क की तो मैं फ़ैन हो गई। अच्छा, किस किस को पता है कि हुमायूं टॉम्ब फर्स्ट गार्डन टॉम्ब था इंडिया का और वो ताजमहल की डिज़ाइन से इंस्पायर्ड होकर बना है? किस किस को ये बात पता थी, कमेंट में बताना। मैं एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से देख रही थी कि क्या क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे यहाँ की दीवार, पेड़, ग्रीनरी इतनी पसंद आ रही थी कि मैं कुछ बता नहीं सकती। इतनी शांति थी, इतने लोगों के होने के बावजूद भी इतनी शांति थी, मैं कुछ नहीं बता सकती गाइस। एक बार अगर आप दिल्ली में हो तो ज़रूर जाना, मैं तो रिकमेंड करती हूँ यहाँ पे जाना। और सबसे अच्छा जो उस दिन का हाईलाइट था कि हम लोग परफेक्ट सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे टॉम के सामने। मतलब हर एंगल पे हमने सेल्फी ली होगी, बट किसी बार किसी की अच्छी आ जा रही, किसी बार किसी की, और फिर एक दूसरे को देख के हमें भी ऐसी क्लिक करानी है, हमें भी ऐसी क्लिक करानी है। इतने में ही हम लोग घूमे कम और फ़ोटोज़ के चक्कर में हमने कम से कम इस टॉम के अंदर 3 से 4 घंटे बिताए। और यहाँ पे तो मेरी रील्स चल रही थी, बट पीछे से फॉरेनर्स ने आके ख़राब कर दी। फिर मैं अपने कज़न से जानकारी ले रही थी कि ये किसने बनवाया, कैसे बनवाया, तो वो मुझे सारी डिटेल कर रहा था क्योंकि वो वहाँ पे बहुत दिन से रहता है तो उसे काफ़ी चीज़ें पता है, और वो भी उसी तरह मुझे एक्सप्लेन किया जा रहा था। बट मेरे क्वेश्चन थे, मेरे क्वेश्चंस और मेरी क्यूरियोसिटी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं उसे लगातार पूछे जा रही हूँ, वो भी तंग आ गया होगा। तो चलो अब रियल ब्यूटी दिखाते हैं। इस टॉम्ब पे जब ये सनलाइट पड़ रही थी, ये कई कलर में आ रहा था और ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। किसी तरफ से ये ऑरेंज दिख रहा था, किसी तरफ से ये रेड दिख रहा था, और मेन कलर इसका पता नहीं क्या था, हमें भी नहीं पता चला। बट देखो, एक कलर मैंने ये दिखाया आपको, अब देखो दूसरा, जब इसमें रोशनी पड़ रही थी तो ये कलर आ रहा था। ये कलर तो बहुत प्यारा आ रहा था गाइस, मतलब मैंने आंखों से देखा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, ये बहुत अच्छा है। अब देखो ये जो लुक आ रहा है ना, ये ताजमहल को देख के मतलब इंस्पायर होके किया, और यहाँ मैं उसके ऊपर बैठने की कोशिश कर रही थी बट नाकाम होती हुई मैं। ये देखो पूरा ताजमहल का लुक दे रहा है ना, मतलब पूरी गार्डनिंग वगैरह भी एकदम ताजमहल जैसी हो रखी है। जो जो
ताजमहल गया होगा वो जानता होगा कि सेम ऐसे ही ताजमहल दिखता है, बट ताजमहल वाइट मार्बल का बना हुआ है और बीच में फाउंटेन्स है और बगल बगल में पेड़ लगे हुए हैं, और सेम ऐसा ही यहाँ पे भी था। चलो अब मैं कुछ बातें हुमायूं टॉम्ब के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इसने आज तक काफ़ी ज़्यादा मिलियंस विजिटर को अट्रैक्ट किया है। और दूसरी बात, हुमायूं टॉम्ब बना था 1565 में हाजी बेगम के द्वारा, जो कि हुमायूं की वाइफ थी, और हुमायूं द सेकेंड मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। ओके, और गाइस, इस खूबसूरत बिल्डिंग को तैयार होने में 8 साल लगे हैं, बट जो भी लगे हैं 8 साल ना एकदम वर्थ इट है, क्योंकि ये इतने बड़े स्पेस में बना है और इतना प्यारा बना है ना कि आप जाओगे आपका भी दिल खुश हो जाएगा। इतनी पीसफुल जगह, गार्डन्स वगैरह और इतनी शांति की मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताती हूँ। तो यहाँ पे एक आंटी मिली थी हमें, जो कि बहुत अच्छे से सब फोटोग्राफी ले रही थी, हर एंगल से ले रही थी। तो मेरे और मेरे कज़न के दिमाग में क्या आया, ये बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफ़र होंगी और ये हर चीज़ की फ़ोटो ले रही हैं, तो हम इनसे फ़ोटो क्लिक कराते हैं। बट वो हमने आंटी से बोला, आंटी प्लीज़ आप हम तीनों की भी एक फ़ोटो ले सकती हैं क्या? तो हमने उन्हें अपना मोबाइल दिया और वो आंटी ने हमें इतनी गंदी फ़ोटो खींच के दी कि मतलब हमें खुद नहीं यकीन हो रहा था कि हम ऐसे लग रहे हैं, और जबकि हम ऐसे नहीं लग रहे थे। बट वो आंटी को बिल्कुल भी फ़ोटोग्राफी करनी नहीं आ रही थी और वो अपने साथ कैमरा लाई थी। मतलब पता नहीं कैसे, बट हमें ये हुआ कि हमारी फ़ोटो अच्छी खींचेंगी, बट नहीं हुआ यार उनसे। उसके बाद हो गई थी शाम, हम एक बार टॉम के अंदर भी घूम के आए और वहाँ तो ऐसा सच कुछ ज़्यादा नहीं था, बट बाहर की ब्यूटी बहुत अच्छी थी। फिर गार्ड अंकल ने सबको भगाने लगे कि अब टाइम ओवर हो गया, अब चलो 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 बाहर। तो हमें भी भगा दिया गार्ड अंकल ने। नहीं, हम इज्जत से चले आए एक बार के कहने में। तो हम निकले टॉम के बाहर और हमारा 1-2 जगह और जाने का प्लान था, बट हम लोग फ़ोटोज़ रील्स के चक्कर में इतना ज़्यादा लेट किए कि हमें डायरेक्ट मेट्रो पकड़ के घर आना पड़ा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। 10 बज चुके थे ऑलरेडी और लास्ट मेट्रो 11 बजे की होती है। घर आके हम मिले ये क्यूट से बेबी को, जो पता नहीं क्या बात कर रही थी, अभी ही बहुत छोटी है तो ये कुछ भी बोलती रहती है। यहाँ पे ये बोल रही है राधे राधे सबको, तो सब लोग एक बार कमेंट में राधे राधे बोल देना। बहुत क्यूट सी बच्ची थी। इस क्लिप में वॉइस नहीं है, वरना मैं वॉइस ऐड कर देती आप लोगों के लिए। ये बहुत क्यूट है, मतलब जितनी इसकी एज नहीं है ना उस हिसाब से बहुत प्यारी बातें करती हैं, और छोटे बच्चे तो क्यूट होते ही हैं। यहाँ उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी रील बन रही है या क्या हो रहा है। बार बार पूछ रही थी ये क्या है ये क्या है। फिर हमने बताया कि कैमरा है, फिर वो चली गई। और फिर लास्टली हमने पी कॉफ़ी, जो कि मेरी बुआ ने बना के दी थी। बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनी थी। हमने कज़न के साथ एंजॉय की कॉफ़ी, खाना खाया, और फिर ये कोई मूवी थी नरसिम्हा करके, कॉफ़ी हमने एंजॉय किया ये मूवी देखते देखते। इसका नाम मैं भूल गई, बट अच्छी मूवी थी। रात का डिनर किया। तो दैट्स इट फॉर अवर डे एट हुमायूं टॉम्ब। ऐसे व्लॉग और आते रहेंगे जिसमें आपको भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा व्लॉग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइस, सब्सक्राइब।